हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कोई भी एक स्ट्रिंग को, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम उसे अपर केस में कन्वर्ट कैसे करें और लोअर केस में हम कन्वर्ट उसको स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करें। तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास के अंदर क्या है, हमारे पास दो पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जिसका नाम है टू लोअर केस फंक्शन एंड टू अपर केस फंक्शन। इन दोनों फंक्शन की मदद से हम कोई भी स्ट्रिंग को अपर केस या फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन टू लोअर केस फंक्शन में एल कैपिटल है एंड सी कैपिटल है। ठीक है, और इसी तरह टू अपर केस फंक्शन के अंदर यू कैपिटल है, सी कैपिटल है। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली काम क्या करते हैं, आज आपको पता ही है कि ये बेसिकली नाम क्या बोलते हैं, बस वही काम करते हैं। ठीक है, टू लोअर केस फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, यानी कोई भी आप जो स्ट्रिंग इनपुट करते हैं वो क्या करता है, उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने कोई अपर केस में स्ट्रिंग का पास किया है तो उसको स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह टू अपर केस फंक्शन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। ठीक है, अब अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग क्या किया है, जो पास किया हुआ है, वो स्ट्रिंग अगर लोअर केस में तो स्ट्रिंग क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बस इतना ही। चलिए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ही मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का str नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है, हेलो नाम का स्ट्रिंग पास किया हुआ है। ठीक है, अब वो हेलो क्या है, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर है। ठीक है, लोअर केस के अंदर है। तो अब वो कहाँ पर जाके स्टोर हुआ है, str नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे str के अंदर जाके स्टोर हुआ। तो अब ये क्या है, स्मॉल लेटर लोअर केस में है। तो अब मुझे अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा क्या फंक्शन यूज़ करना चाहिए, टू अपर केस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, str डॉट अपर केस फंक्शन। ठीक है, str डॉट अपर केस फंक्शन। तो str के अंदर क्या है, हेलो है, हमें क्या उसको कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो। अब तो पहले क्या था, स्मॉल कैपिटल लोअर केस में था, तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, आउटपुट में कैपिटल लेटर्स में आ चुका है। ठीक है, अपर केस में आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ, लेकिन क्या है, अभी भी जो कि हलो क्या है, जो कि स्मॉलर केस में, उसके अंदर जो str के अंदर क्या है, अभी भी हलो है। ठीक है, यानी लोअर केस है। भले ही हम उस हलो को, जो कि str के अंदर जो हलो है, उसको लेकर हम क्या करें, अपर केस के अंदर, अपर केस में तो कन्वर्ट कर चुके हैं हलो, लेकिन अभी भी जो str के अंदर क्या है, अभी भी स्मॉल लेटर के हलो है। ठीक है, जब उसको हम फिर से str करके प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, हेलो। आज इट इज़ जो हमने लोअर केस में हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, आज इट इज़ वही प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि str के अंदर अभी हेलो है, बस उसको str को लेकर अपर केस में कन्वर्ट किया था, लेकिन अभी भी str के अंदर लोअर केस ही हेलो है। ठीक है, जब हम उसको str करके प्रिंट करेंगे तो हमें लोअर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब जो str के अंदर है, तो जो str के अंदर उसी को हम कैसे अपर केस कन्वर्ट करें। ठीक है, यानी कि str को लेकर हमने आपको अपर केस कन्वर्ट किया था ना, लेकिन str के अंदर जो हेलो है उसी को हम कैसे अपर केस कन्वर्ट करें, सिंपल है। str डॉट अपर केस पे हम जो कि स्ट्रिंग है, जो कि str के अंदर जो क्या है, अभी हेलो है। ठीक है, उसको हम क्या करें, अपर केस में कन्वर्ट करें, और कहाँ पे जाके स्टोर करें, str के अंदर ही जाके स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, str के अंदर ही जाके स्टोर कर रहे हैं। तो अब इसको जो अब हम प्रिंट करेंगे, str को प्रिंट करेंगे, तो अब हमें क्या आउटपुट मिलेगा, कैपिटल में हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि हमने अपर केस में हेलो, अपर केस में इसे कन्वर्ट कर दिया है। और कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, खुद str के अंदर ही जाके स्टोर हुआ है। अब इसको str के अंदर जब प्रिंट करेंगे तो हेलो प्रिंट होगा, कैपिटल के अंदर प्रिंट होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका है कि टू लोअर केस क्या होता है, टू अपर केस क्या होता है। इन दोनों फंक्शन को यूज़ करते हुए हम कोई भी स्ट्रिंग को लोअर केस में या फिर अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, बेसिकली जब आपका एग्ज़ाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग इनटू अपर केस एंड लोअर केस, यानी कि एक प्रोग्राम लिखिए जो आप स्ट्रिंग पास करेंगे उसको या फिर अपर केस में कन्वर्ट करें या फिर लोअर केस में कन्वर्ट करने का एक जावा का एक प्रोग्राम लिखिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम उसी फंक्शंस के द्वारा ही अपर केस एंड लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूटिल नाम का पैकेज को इंपोर्ट किया है जिसके अंदर स्कैनर क्लास होता है। ठीक है, यूटिल नाम को पैकेज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया और मैंने एक क्लास बनाया है जिसका क्लास का नाम क्या दिया है, यूएल। यूएल यानी क्या है, अपर लोअर। आप चाहे तो कोई भी क्लास का नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग हो, जो हम काम कर रहे हैं, जो अपर केस एंड लोअर केस जो मैचिंग हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए यूएल दिया। आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हैं। तो क्लास के अंदर मैंने क्या किया, मेन मेथड को बनाया है। ठीक है, मेन फंक्शन को बनाया है। उसके बाद मैंने मेन मेथड के अंदर क्या बनाया, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है str1। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाया है स्ट्रिंग क्लास का जिसका नाम है str2। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। एक का नाम है str1 और दूसरा है str2। तो अब मैंने स्कैनर क्लास को भी बनाया है। ठीक है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया है। यहाँ पे मैंने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया है ना, उसके अंदर स्कैनर क्लास होता है। तो उस स्कैनर क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बनाए है SC। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपर केस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक लोअर केस को स्ट्रिंग को पास करना है। ठीक है, इसलिए हम मैसेज पास करें, एंटर स्ट्रिंग इन लोअर केस। ठीक है, कोई भी मुझे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मुझे ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग है उसे हम लोअर केस में ही पास करते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैसेज पास किया है, एंटर स्ट्रिंग इन लोअर केस। तो अब हम क्या करें, यूज़र से इनपुट लेना है थ्रू ऑब्जेक्ट SC, जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है ना SC, थ्रू SC एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से हम क्या करें, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। नेक्स्ट लाइन मेथड कहाँ पर होता है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर ही होता है। जो अगर हम स्ट्रिंग को हम प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो उसका जो फंक्शन होता है नेक्स्ट लाइन मेथड, हम उस प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रू ऑब्जेक्ट SC एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, str1 के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर, जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ना str1, उसके अंदर जाके स्टोर हो रहा है। तो अब हम एक मैसेज पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग इन अपर केस। ठीक है, स्ट्रिंग इन अपर केस एक मैसेज है, तो उसके साथ हम क्या करें, str1 डॉट अपर केस फंक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब str1 के अंदर क्या है, जो हमने यूज़र से इनपुट लिया था वो क्या है, str1 के अंदर है। तो अब str1 के अंदर यूज़र से लिया हुआ इनपुट है, तो उसको हम क्या करें, अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने मैसेज किया दिया था लोअर केस में स्ट्रिंग को पास करें ताकि हम उसको अपर केस में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अभी हमने अपर केस को मैं कन्वर्ट भी कर दिया और प्रिंट भी कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा। तो प्रिंटलन का काम क्या होता है, बेसिकली प्रिंट करना। ठीक है, तो मैसेज के साथ एक प्रिंट होगा। ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है, स्ट्रिंग इन अपर केस। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। तो अब आगे देखते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हमको लोअर केस में अपर केस में ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, यानी कन्वर्ट किया। तो अब मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग को, तो मुझे ऑब्वियसली बात है अपर केस में जो स्ट्रिंग को पास करना होगा, अपर केस में स्ट्रिंग को एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैसेज दिया है मैंने, एंटर स्ट्रिंग इन अपर केस, ताकि हम लोअर में कन्वर्ट कर सकें। तो ऑब्वियसली बात है, सेम से इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट इनपुट ले सकेंगे जैसे कि हमने पिछली बार दिया था। थ्रू ऑब्जेक्ट SC, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट SC से हम इनपुट ले रहे हैं थ्रू एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से। ठीक है, थ्रू ऑब्जेक्ट SC एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अब इस बार जो सेकेंड इनपुट है कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, str2, यानी स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है str2, उसके अंदर जाके स्टोर किया है। ठीक है, अब str के अंदर 2 के अंदर क्या है, स्ट्रिंग क्लास का जो हमने इनपुट लिया था वो है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, एक मैसेज को पास करें, स्ट्रिंग इन लोअर केस प्लस, यानी कि इसके बाद कुछ भी और कुछ और भी हमें ऐड करना है। तो str2 डॉट टू लोअर केस फंक्शन मैंने बताया कि क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी str2 के अंदर बेसिकली क्या है, इनपुट है, जो यूज़र ने एंटर किया वो इनपुट है। तो इस इनपुट को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कौन सा इनपुट होना चाहिए, अपर केस का और इनपुट होना चाहिए। इसीलिए हमने बोला है एंटर स्ट्रिंग इन अपर केस, ताकि हम जो कुछ भी हमारा अपर केस है ताकि हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सके थ्रू टू लोअर केस फंक्शन। ठीक है, ये हो गया, एक सारा का सारा प्रोग्राम हो गया है। ठीक है, तो अब एक और बात उठती है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ एंटर स्ट्रिंग इन लोअर केस मैंने बताया है। ठीक है, ताकि हम उसको अपर केस में कन्वर्ट करें, ताकि हम देखिए मैंने ऐसा तो बता दिया है। ठीक है, अगर कोई यूज़र यहाँ पे लोअर केस एंटर करने के बजाय अपर केस खुद ही एंटर कर देगा तो क्या होगा, क्या उसे फिर से जो एंटर किया उसको फिर से अपर केस में टू अपर केस फंक्शन अपर केस में कन्वर्ट करेगा? जी नहीं,
जो ऑलरेडी अपर केस फंक्शन, जो ऑलरेडी अपर केस कैरेक्टर्स हैं उसको फिर से ये फंक्शन अपर केस में कन्वर्ट नहीं करेगा, बस उसको एज इट इज़ कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, बस ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है ना, उसको प्रिंट कर देगा, बस एक कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। जो ऑलरेडी अपर केस में है वो कैसे वह प्रिंट अपर केस में करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने अपर केस को अपर केस कैरेक्टर्स को प्रिंट करने को बोला है यहाँ पे, ताकि हम उसको लोअर केस को कन्वर्ट करें। अगर कोई यूज़र डायरेक्टली यहाँ str2 के अंदर लोअर केस कैरेक्टर्स टाइप कर दिया, पास कर दिया, तो क्या इसे लोअर केस फिर से उसको कन्वर्ट करेगा? जी नहीं, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी खुद वो लोअर केस में, तो अब क्या उसे लोअर केस में परफॉर्म करना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेगा, सिस्टम डॉट प्रिंटर है जो str2 के अंदर है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सब कुछ समझ आ चुका है। चलिए इसको रन कर रहे हैं, चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैंने इसको सेव किया है, देखिए मैंने ये प्रोग्राम, सॉरी ये फाइल मैंने देखिए जावा का जो है मैंने पाथ सेट करके रखा है, ताकि मैं जो ये फाइल के अंदर जो कुछ भी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ वो कहीं पर भी जाके सेव कर सकूँ। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया है तो आपको बिन डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव करना पड़ता है, ठीक है। मैंने पाथ सेट करने का जो पाथ जो कैसे पाथ सेट करें वो मैंने उसका ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कहीं पर भी आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैंने ये डायरेक्टरी के अंदर इसको सेव किया, और ये डायरेक्टरी के अंदर java2 नाम के फोल्डर के अंदर इसको सेव किया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया बिना एरर के। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए एंटर स्ट्रिंग इन लोअर केस, ताकि मुझे अभी क्या करना है, लोअर केस में एंटर करना है। तो यहाँ पे पास कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये सारे के सारे हेलो वर्ड क्या है, लोअर केस में है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रिंग इन अपर केस हेलो वर्ड, यानी कि जो लोअर केस में हमने एंटर किया था वो क्या अपर केस में एंटर हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे एक और मैसेज आया है, एंटर स्ट्रिंग इन अपर केस, ताकि मुझे अपर केस में स्ट्रिंग को एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपर केस में एंटर करता हूँ हेलो वर्ड, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या आया, एंड स्ट्रिंग इन लोअर केस करके लोअर केस में आ गया, ठीक है। तो एक और बार मैं इसको एंटर करके दिखा देता हूँ, इनपुट करके। यहाँ पे मैं राजेश कुमार, सॉरी लोअर केस में एंटर करना है ना, राजेश। यार देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लोअर केस में एंटर करके दिखा चुका है, जो कि अपर केस में आया। जो अब मैं लोअर केस में खुद एंटर इन लोअर केस बोल रहा है, तो अब मैं अपर केस में एंटर करके दिखाता हूँ। तो क्या आ जाएगा, राजेश कुमार। तो ऑलरेडी मैंने ये बेसिकली क्या करता था, लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर देता, ठीक है। अब ये अब मैं ऑलरेडी मैं लोअर केस में एंटर करने को बोला, लेकिन मैं इसको एंटर किसका अपर केस में एंटर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली क्या आ गया, अपर केस में ही आएगा, ठीक है। इसी तरह मुझे अपर केस में एंटर करने को बोल रहा है, तो इस बार मैं क्या करूँगा, लोअर केस में एंटर करूँगा, ठीक है। ताकि अब क्या होगा, बेसिकली ये अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट होना चाहता है, तो अब मैंने ऑलरेडी लोअर केस में कन्वर्ट किया है, एंटर किया है, तो क्या करेगा, एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। क्यों, एक बेसिकली एक कन्वर्ट नहीं करेगा फिर से, क्योंकि हमने ऑलरेडी लोअर केस में लिख चुका है। इसी तरह हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपर केस में लिख चुका है, तो फिर से कन्वर्ट नहीं करेगा। बस इस str के जो println है, str आउट डॉट प्रिंटलन, इसके str1 के अंदर इनपुट है, इसी तरह str2 के अंदर इनपुट है। बस ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, इसको प्रिंट कर देगा। या अभी ये टू अपर केस उसको कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह टू लोअर केस कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके फॉर्म में है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खोले, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।